शुभरास्ता जी, लगातार ये सारी राजनीतिक पार्टियां मिल रही हैं, एक कुछ बैठकें नीतीश कुमार कर रहे हैं जाकर, अब कुछ बैठकें अध्यादेश के बहाने अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो चेहरा कौन होगा? ये क्या हर कोई चेहरा बनने की कोशिश कर रहा है? जब भी विपक्ष से सवाल पूछा जाता है तो क्या लगता है आपको कि कोई चेहरा ये तय कर भी पाएंगे? क्योंकि अगर राजनीतिक पार्टियां एक साथ आती भी हैं तो राज्यों में तो वो सब एक दूसरे के खिलाफ कहीं ना कहीं लड़ती हैं। बिल्कुल, राज्यों में क्यों, आप लोकसभा में भी देख लीजिएगा, फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो जाएंगे। तो मैं उस बात पे नहीं जाऊंगी अभी। मुझे 2-3 सवाल पूछे गए हैं मुझसे, मैं उसका जवाब इनफैक्ट आपसे पूछती हूँ गोनिका जी, क्योंकि आप और हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंधित यहाँ पर नहीं है। क्या अध्यादेश हमारे संविधान का पार्ट है? इस पर बात करना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना है। क्या संविधान की अच्छी जानकारी रखना भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होना है? अगर है तो भाई मैं कुछ नहीं कह सकती। ये मैडम बैठ करके मुस्कुरा रही है। मैडम आप ये सुनिए, नेता है, सुनने की क्षमता रखिए। एक वोटर अगर बात कर रहा हो तो मैं राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं हूं, मैं वोटर के नाते पूछ रही हूं। ये विद्रूप हंसी चरण सिंह के खिलाफ जी बात पूरी करने दो उनको बात पूरी करने दे अपनी। इसी चैनल पे आवाज उठाती हूँ तो ही आप लोगों की हंसी कहाँ गायब हो जाती है? क्या मैं भारतीय जनता की पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते उसके खिलाफ आवाज उठा रही हूँ? और एक महिला होकर के जो दांत चियार रही हैं आप, इसका मतलब कि आप सेक्सुअल हैरेसमेंट का समर्थन करती हैं, इसीलिए आपको इतनी गहरी बात इतनी हंसी आ रही है। मैं तो यही सोचूंगी ना, आपकी पार्टी के ही लोग थे ना जो जया प्रदा के शुभरास्ता जी मुद्दे पे रहे, शुभरास्ता जी मुद्दे पे रहे। हम लोग बात इस वक्त अध्यादेश की कर रहे हैं, मोर्चे की कर रहे हैं, उसी पर मेरे ऊपर संविधान की बात करने, संविधान की बात की थी। संजीव झा जी ने किस हैसियत से कह दिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूँ? आज नाहिद लारी खान जिस तरीके से बात कर रही हैं, मैं तो कह सकती हूँ कि दलाल है ये आम आदमी पार्टी की। मैं नहीं कहूंगी, लेकिन मैं कहूंगी नहीं, लेकिन मैं कह सकती हूँ। मैं संजीव झा जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, थोड़ा डिबेट को जरा हेल्दी रहने दें। ठीक है, कोई पर्सनल अटैक ना करें, पर्सनल अटैक से चर्चा तो नहीं होगी। ठीक है शुभरास्ता जी, पर्सनल अटैक से नहीं होगा, और एक दूसरे के बारे में पर्सनल अटैक करेंगे तो फिर डिबेट नहीं होगा। पुरोहित जी, लगातार ममता बनर्जी से भी मुलाकात हुई, अरविंद केजरीवाल की 23 तारीख को भी बैठक होने वाली है, उसमें क्या टीएमसी जाएगी और क्या एक मंच पर भी दिख सकते हैं टीएमसी के साथ बाकी की राजनीतिक पार्टियां? क्या ऐसा हो सकता है कि ममता बनर्जी भी समर्थन अपना दे दे? लेकिन सवाल वही होता है, विपक्ष के पर यही उठता है कि चेहरा कौन होगा। नहीं, चेहरे की बात नहीं है। अभी हम सब पूरे देश की जो जनता है उसके बारे में सोच करके देखिए, एक लाइन ममता बनर्जी के लिए मैं बोलना चाहूंगा कि उसूलों पे जब आ चाहे तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। अगर देश के अंदर में अगर आज हम सब एक नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। आने वाली पीढ़ियां को जवाब देना पड़ेगा। तो सभी पार्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने ईगो को साइड कर करके इस तानाशाह की सरकार को उखाड़ने के लिए प्रण लेना चाहिए कि 2024 के अंदर में नरेंद्र मोदी भाजपा को हटाओ और देश को इस तानाशाह की सरकार से बचाओ। कांग्रेस से भी क्या आप लोग क्या समर्थन देंगे? कांग्रेस को भी समर्थन देंगे, साथ में रहेंगे, एक मंच पर दिखेंगे राहुल गांधी और ममता बनर्जी? जी एकदम। देखिए कांग्रेस पार्टी को भी सोचना, कांग्रेस पार्टी जहां मजबूत है वहां कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस को भी सोचना पड़ेगा कि बड़े भाई की भूमिका अगर कांग्रेस को निभानी है तो सबको, उनको भी अपना ईगो अहंकार त्याग करना पड़ेगा, तभी ये गठबंधन बनेगा, तभी अच्छे से। देखिए कोई भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, एनडीए में कितने दल थे? भारतीय जनता पार्टी तो दक्षिण भारत में ही नहीं, पश्चिम बंगाल में नहीं है, अभी बिहार में भी नहीं है, महाराष्ट्र में भी उनके जो साथी थे चले गए। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति क्या है? अकाली दल ने छोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी अब की बार 200 सीट भी नहीं मिलने वाली है इनको, ये तय है। अब बाकी पार्टियों को मिलकर के सोचना है कि प्री पोल अलायंस या पोस्ट पोल अलायंस करके ये जो सरकार बनेगी, नई सरकार बनेगी देश के अंदर में, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी सरकार बनेगी वो लोकतंत्र को बचाने वाली सरकार बनेगी। ये लोकतंत्र के साथ जिस तरह से खिल्ली उठाई जाती है, रात को 8 बजे आ जाएंगे हम जो मनमानी राजतंत्र की तरह, आज ये फलाना नोट बंद हो गया, कल फलाना नोट चालू कर दिया, फिर नया नोट बंद हो गया, ये हास्यास्पद है। विदेशों में हंसी उड़ रही है। आप देखिए नेपाल ने हमारी करेंसी को रिजेक्ट कर दिया, दुबई वगैरह में। आप ऐसी व्यवस्था देखिए
ये जिस तरह से हम लोग डंका पीटते हैं वो डंका सच नहीं है, सच से भाग रहे हैं। जो हमारे देश के अंदर में चीन घुस आया है उसके बारे में कोई डेट नहीं बात नहीं होती है। ठीक तो है ये सब संजीव जी, बातें हैं, ये सब मुद्दे हैं। ठीक है पुरोहित जी, ठीक है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।